जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो भारत के इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें। यदि आप इन 10 प्रश्नों में से एक प्रश्न को पढ़ते हैं तो आपके 4 से 5 प्रश्न तैयार हो जाएंगे और इस टॉपिक से यदि कोई भी प्रश्न पूछा गया तो आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि मैंने प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ डिटेल में भी चर्चा की है। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? उत्तर है 1885। अब डिटेल में चर्चा करते हैं। 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने भारतीयों के बीच नागरिक और राजनीतिक संवाद के लिए एक मंच के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और कब किया था? तो 28 दिसंबर को। यदि डेट पूछा जाए तो 28 दिसंबर 1885। व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का पहला अधिवेशन, अधिवेशन का मतलब है पहला सम्मेलन, संगठन, बैठक हुआ था और इसमें सभी भारतीय प्रांतों से 72 प्रतिनिधि, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यानी 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और इस अधिवेशन में, पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने। दूसरा प्रश्न है, बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? उत्तर है जोनाथन डंकन ने की थी। बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। आइए अब थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन ने की थी। 1958 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद और शिक्षा मंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी ने एक और संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे बाद में उनके नाम पर ही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। यानी संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1791 जोनाथन डंकन ने की थी। उनके बाद 1958 में फिर दो व्यक्तियों ने एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में उनके नाम पर ही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम घोषित कर दिया गया। आइए अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? उत्तर है बंगाल गजट। यानी बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था, जिसे जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में कोलकाता से प्रकाशित किया था। यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि बंगाल गजट, जो कि भारत का पहला समाचार पत्र था, ये कब प्रकाशित हुआ, तो उत्तर हो जाएगा 1780। यदि ये पूछा जाए कि कहाँ से प्रकाशित किया गया था, तो उत्तर हो जाएगा कलकत्ता से। यदि आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि बंगाल गजट प्रकाशित किसके द्वारा किया गया, तो उत्तर हो जाएगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। यानी इस टॉपिक से जितने प्रश्न बनेंगे सबका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता के बाद कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के शत्रुता के बाद, यानी दुश्मनी के बाद कौन सी लड़ाई हुई जो निर्णायक सिद्ध हुई? उत्तर है वांडीवास की लड़ाई। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता के बाद वांडीवास की लड़ाई 1760 में लड़ी गई, जो निर्णायक सिद्ध हुई। इस लड़ाई ने तीसरे कर्नाटक युद्ध को समाप्त कर दिया और फ्रांसीसी सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया, जिससे भारतीय उपमहाद्वीपों में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ। यानी कि वांडीवास की लड़ाई 1760 में हुई और यह निर्णायक सिद्ध हुई। निर्णायक का मतलब यह हुआ कि इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व मजबूती से स्थापित हुआ। पांचवा प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रभावी हुआ, यानी कब से लागू हुआ? उत्तर 18 जुलाई 1947। यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को प्रभावी हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति मिली, यानी ब्रिटिश सरकार से स्वीकृति मिली, और यह 15 अगस्त 1947 को प्रभावी हुआ। यह वही तारीख थी जब भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देशों के रूप में अस्तित्व में आए।
यानी आप सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और इसी तिथि के बाद भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश बन गए। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की थी? उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। अब डिटेल में चर्चा करते हैं कि बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, जिसने 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद यह प्रणाली लागू की थी। यानी रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में इलाहाबाद के साथ संधि की थी, उसके बाद द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी। इस प्रणाली में कंपनी के पास राजस्व संग्रह का अधिकार था, जबकि प्रशासन की शक्ति नवाब के पास थी। यानी जो राजस्व संग्रह होता है, धन दौलत से जितना भी कार्य था, वो सब कंपनी के पास यानी अंग्रेजी कंपनी के पास उसका अधिकार था, जबकि जो प्रशासन की शक्ति और व्यवस्था थी और उसका खर्चा वगैरह था, वो सब बंगाल के नवाब के ऊपर थोप दिया गया था। इसे द्वैध शासन प्रणाली कहा गया। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के ऊपर सबसे पहले महाभियोग लगाया गया था, यानी मुकदमा चलाया गया था? उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया गया था। उन पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोप थे। यानी वारेन हेस्टिंग्स पर यह आरोप लगाया गया था कि यह भ्रष्टाचारी हैं और ये जो प्रबंधन भारत में चला रहे हैं, ये अच्छे तरीक़े से नहीं चला पा रहे हैं, उसमें कुछ कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, जिसके कारण ब्रिटिश संसद ने यानी ब्रिटिश सरकार ने 1787 में उन पर महाभियोग चलाया गया था, जो 1795 तक चला और 1795 के बाद उनको निर्दोष साबित किया गया था और बरी कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? उत्तर है 1773। आइए जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। रेगुलेटिंग एक्ट भारत में 1773 में लागू हुआ था, जिससे ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कुशासन और वित्तीय संकट को नियंत्रित करने के लिए पारित किया था। इस अधिनियम ने कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की दिशा में पहला कदम उठाया और कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी। तो ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के समय में हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट एक प्रकार का नियंत्रण बोर्ड की तरह था, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पूरा कंट्रोल करती थी, ताकि कंपनी कुछ कुशासन न करे, कुछ गड़बड़ी न करे, जो वित्तीय व्यवस्था है उसमें कुछ गलत न करे। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर है दिसंबर 1971। भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। यानी भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 में हुआ था और इस युद्ध के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। इससे पहले बांग्लादेश पाकिस्तान के अधीन था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के साथ युद्ध समाप्त हो गया, जिससे पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली और वह बांग्लादेश के एक नए राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। 16 दिसंबर 1971 से पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, और जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें भारत विजयी रहा और पाकिस्तान की हार हुई, इस युद्ध के बाद बांग्लादेश को यानी पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया गया, जो स्वतंत्र बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। लास्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? उत्तर है शौकत अली। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी के साथ शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू ने भी उनकी अर्थी उठाई थी। तो याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी के साथ किस मुसलमान ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो उत्तर हो जाएगा शौकत अली। चलिए मैंने ये 10 प्रश्न काफ़ी डिटेल में समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और आपको लगा होगा कि ये 10 प्रश्न पढ़ने के बाद काफ़ी प्रश्नों का हम जवाब देने में सक्षम हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।